13 उसका 7 और 17 वचन पढ़ेंगे हम इसे। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला ये कलीसिया को, अपने अगुओं के अधीन रहो और उनके चाल चलन को स्मरण करके उनका अनुकरण करो। और फिर से 13 का 7 और फिर 17 में फिर से प्रभु कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो। और दूसरी चीज हम निकालेंगे नीति वचन 6 उसका 20 पढ़ो पहले। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इफिसियों हम निकालेंगे 6 उसका 2 पढ़ेंगे वचन 2। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के अधीन रहो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। समझ रहे, माता पिता के अधीन रहो, माता पिता की आज्ञा मानो। ये परमेश्वर हमसे कह रहा है और इसके साथ प्रतिज्ञा है कि उस व्यक्ति की आयु लंबी होती है जो अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है। तो यहाँ पे हम माता पिता की अधीन की चीज को सुन रहे हैं। और तीसरी इफिसियों ही निकालेंगे हम 6 उसका 5 से 8। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। आगे, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, यहाँ पे लिखा है, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो यहाँ पर एक स्वामी के अधीन रहने की आज्ञा दी गई है। क्या यहाँ पे परमेश्वर का, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारे मालिक हैं, हाँ, जिनकी अधीनगी में तुम काम करते हो, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह के, वैसे ही उनके भी अधीन रहो, उनकी भी आज्ञा को मानो। हालेलुया। और रोमियो 13 उसका 1 वचन हम निकालेंगे। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हाँ, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम से नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसीलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि शासकीय अधिकारों के अधीन रहे।
अधिकारों के अधीन है, कुछ रूल, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ प्रशासन है, अधिकारी है ना। तुम्हारे ऊपर कुछ कलीसिया में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनके अधीन हमें रहना है। तो जो भी तुम्हारे अधिकारी हैं, परमेश्वर कहता है उनके अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो। हालेलुया। और एक वचन याकूब 1:22, हम अभी इसको समझेंगे। मैं चाहती हूँ पहले हम वचन पढ़ लें, हाँ, ताकि आपको पता हो कि मैं जो बोल रही हूँ ये खुदा के वचन में लिखा है। याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या है? परमेश्वर के वचन के अधीन, वचन परमेश्वर की आज्ञा के अधीन रहना, उसको लिखा है आज्ञा को सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर उस पे चलने वाले बनो। 2 थिस्सलुनीयों 3 उसका 3 से 5, इफिसियों 5 उसका 22 भी निकालेंगे हम, और 2 थिस्सलुनीयों 3 का 3 से 5। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो और अधीन रहते हो वचन के, तो परमेश्वर उस दुष्ट शैतान से तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हें बचा के रखता है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, इफिसियों 5:22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। यहाँ पे फिर परमेश्वर एक अधीन की में रहने के लिए हमें बोल रहा है। हाँ, हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और एक लास्ट वचन हम नीति वचन निकालेंगे एक बार, उसका 23 से। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वह मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आज संसार में जो प्रॉब्लम है सबसे अधिक, परिवारों में, कलीसियाओं में, वर्क प्लेस पर, आज पूरे संसार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक दास को अपने स्वामी के अधीन, एक कलीसिया को अपने अगुओं के अधीन, एक पत्नी को अपने पति के अधीन, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के अधीन रहना जरूरी है। बच्चों को माता पिता के अधीन रहना। और इसका उल्टा क्या है? जब आप अधीन नहीं हो वचन के अनुसार, तो आप किस क्षेत्र में आते हो? आप विरोधी हो। आप अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे, आप अपने माता पिता के विरोधी हो। आप अपने अगुओं की नहीं मान रहे, इसका मतलब आप उनका विरोध कर रहे हो। आप अपने टीचर का, अपने गुरु का नहीं मान रहे, आप उनका विरोध कर रहे हो।
आप कह रहे हो मैं तो किसी के अधीन नहीं हूँ, मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत नहीं। आप क्या कर रहे हो? आप उनका विरोध कर रहे हो। और बाइबल कहती है व्यवस्था का विरोध करना। ये व्यवस्था किसने दी है हमें? परमेश्वर ने। किसके लिए दी है? हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है और हम उसको मान नहीं रहे तो हम इनडायरेक्टली किसका विरोध कर रहे हैं? परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं हम। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कौन है इस धरती में जो परमेश्वर का सामना कर सकता है? और ये स्वभाव किसका है? अधीन ना रहना, ये नेचर किसका है? बताओ। हाँ, कौन नहीं रहा था अधीन? लूसीफर, शैतान। वही था जिसने विद्रोह किया सबसे पहले। वो परमेश्वर की अधीनगी में नहीं रहा और उसने अपने पीछे 33% दूतों को भी लगा लिया था। और उनको भी यही सिखाया कि तुम अधिकार का विरोध करो, परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, हम ही परमेश्वर हैं। और आज भी वही शैतान का आत्मा बच्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर, अगुओं के अंदर, जहां पर भी जो भी है उनकी लाइफ में काम करता है। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहते, पत्नी पति के अधीन नहीं रहना चाहती, हाँ, दास स्वामी के अधीन नहीं रहना चाहता, कलीसिया अपने अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहती। आज प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी। और इसके कारण ही जो स्ट्रक्चर टूटा है, जो वेदी टूटी है, उसके कारण लोग दुख उठा रहे हैं और आज उनके पास कोई मार्ग नहीं है बचने का, क्योंकि किसी को भी अधीन नहीं रहना। और ये अधीनगी कौन कह रहा है हमें अधीन रहना है? ये परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है जब एक व्यक्ति अधीनगी में रहता है वो डिसिप्लिन में रहता है, वो डर में रहता है, वो बुद्धिमान होता है। अगर हम बाइबल में प्रेरितों के काम में एक जगह पर प्रेरितों 4 उसका 13 में अगर हम पढ़े तो जब चेले यीशु की अधीनगी में रहे और एक समय आया जब वो प्रचार कर रहे थे और बड़ी भीड़ उस जगह पर खड़ी थी, वो बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने उनके साहस को देखा, उनकी उस बुद्धि की बातों को सुना, तो उन्होंने कहा ये कौन है? क्या ये वही पतरस, यूहन्ना, वो मुछवारे नहीं है ये? पर किसी ने कहा है तो वही, पर ये यीशु के साथ रहे हुए हैं। हालेलुया। जब आप अधीनगी में रहते हो, अपने अगुओं की अधीनगी में, अपने प्रभु की अधीनगी में रहते हो, तो फिर आपका साहस बोलता है, आपकी बातें बुद्धिमान की बोलती है, आपका जीवन फिर बोलता है। हालेलुया। और आज यही स्ट्रक्चर जो परमेश्वर ने बनाया है दुनिया में मनुष्य के लिए, उसको शैतान ब्रेक कर रहा है। और इसीलिए सबसे अधिक प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। शैतान अधिकार के नीचे नहीं रहा, आज वो दूसरों को भी उस अधिकार से, ओ तेरे को क्या जरूरत पड़ी? कोई अधिकार के नीचे रहना पसंद नहीं, कोई अधीनगी में रहना पसंद नहीं। अधीनगी से नफरत वही लोग करते हैं जिनको शैतान का आत्मा चला रहा होता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं सुलेमान दाऊद की अधीनगी में रहा और उसने अपने पिता से वो सारी बातें सीखी जो उसका संबंध परमेश्वर के साथ था। इसीलिए जब दाऊद ने भजन संहिता लिखी तो सुलेमान ने नीति वचन लिखा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुलेमान अपने पिता की अधीनगी में बढ़ता गया और उसने ही परमेश्वर से कैसे रिश्ता रखना है सुलेमान को सिखाया। और सुलेमान ने भी जब परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिए और सुलेमान ने वो मंदिर बनाया जो इज़राइल में आज भी उसकी दीवार है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? तो क्या वो अपने माता पिता की अधीनगी में, अपने पिता की अधीनगी में रहने के कारण सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया। हालेलुया।
दाऊद के पुत्र तो और भी बहुत से थे, लेकिन सुलेमान हमेशा अपने पिता के अधीन रहता था। और परमेश्वर ने सभी पुत्रों में से सुलेमान को चुना, ये मेरा मंदिर बनाएगा। और उसने नीति वचन लिखे। उसने भी परमेश्वर के संबंध को पाया, जो संबंध दाऊद का उसके पिता का परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। ये आशीष, और बाइबल कहती है कि सुलेमान से अमीर राजा कोई ना हुआ, सुलेमान से बुद्धिमान राजा ना कोई हुआ और ना कोई होगा। हालेलुया। ये सारी चीजें उसने अपने पिता की अधीनगी में सीखी। जब आप अपने माता पिता के अधीन रहते हो, जब आप अपनी माता पिता की बातों को सुनते हो, उनकी डांट को सुनते हो, वो तुम्हारा बुरा नहीं, तुम्हारा भला चाहते हैं, वो तुम्हें बुरे मार्ग से रोकते हैं। और जब आप उनकी अधीनगी में बढ़ते हो, जब हम छोटे थे हमारी बहुत पिटाई होती थी, कोई भी गलती करते थे खूब पिटते थे हम। माँ तो जो मारती थी, पापा भी मारते थे, और थप्पड़ मार मार के उन्होंने वो अकल हमारे अंदर डाली। कोई काम पहली बार करते थे तब भी पढ़ते थे, कभी करा नहीं तब भी बोले किसी ने सिखाया नहीं। फर्स्ट टाइम काम करते तब भी पढ़ते थे, बोले सिखा दो पहले फिर अच्छे से करेंगे, बोले नहीं पहले किसी को। और वही चीजें थी जिन्होंने हमारी मूर्खता की जो गांठ थी वो खोल दी। समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना। ये आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं, उनको लगता है माता पिता तो मूर्ख है हमारे। 4 अक्षर हमें इंग्लिश के आ गए, 4 किताबें पढ़नी आ गई, मम्मी को तो पढ़ना नहीं आता तो हम ज़्यादा सियाने बन गए हैं। अरे माँ बाप रहेंगे तुम्हारे, चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे कुछ भी हैं, खुदा ने उनको तुम्हारे ऊपर ठहराया है तुम्हें करेक्ट करने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। हालेलुया। आज लोग अधीन नहीं रहते, इसीलिए उनके जीवन में कुछ ब्लेसिंग हमेशा वंचित रहेंगे उन चीज़ों से। हालेलुया। हम पढ़ते हैं बाइबल में तीमुथियुस के बारे में, हमें पौलुस कहता है तीमुथियुस बहुत शाय नेचर का था। तीमुथियुस वो हमेशा पौलुस के साथ रहता था, पौलुस की आज्ञाओं को सुनता था, पौलुस की बात को मानता था, पौलुस के दुखों में उसके साथ रहता था। और एक टाइम आया जब पौलुस ने तीमुथियुस की विटनेस दी, ये मेरा पुत्र है। आमीन। वो पुत्र कह के बोलता था क्योंकि वो अधीनगी में था। और ऐसा हुआ, हम देखते हैं तीमुथियुस की भी 2 किताबें आज बाइबल में हैं। क्यों? क्योंकि वो पौलुस के अधीन रहा और पौलुस के साथ रह के उसने वो चीज़ों को सीखा। और आज हम तीमुथियुस को भी जानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पौलुस के अधीनगी में रह के सीखा, और उसने भी वो जब आज्ञाएं लिखी, आज हम सब पढ़ के उसको भी आशीषित होते हैं। आमीन। अगर आज आप देखेंगे अधीनगी की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है। जितने लोग उस अधीनगी में रहे उन्होंने परमेश्वर से बहुत सारी चीजों को पाया। आमीन। हालेलुया। और जिन लोगों ने अपने जीवन में अधीनगी को तोड़ा, वो उन्होंने अपने जीवन में खोया ही खोया। आज से आप अधीन रहना सीख जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। हम एलिया और एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। एलिया के बहुत सारे चेले थे और सब जानते थे कि ये एलिया परमेश्वर का चुना हुआ है। वो जानते थे कि परमेश्वर इसकी सुनता है, अगर ये बोल दे बारिश ना हो तो नहीं होती। वो जानते थे अगर ये बोले आग बरस जाए आग बरस जाती है। फिर भी किसी को कोई अधीनगी में नहीं चला, उसकी अधीनगी में चला एलीशा। जब एलीशा को कितनी बार उसने डांटा, कितनी बार उसको नकारा, और उसने कहा मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसी अधीनगी अपने अगवे के प्रति उसकी, उसने कहा मैं तुझे पकड़े रखूंगा। और उसकी वही अधीनगी बाइबल में लिखा है कि उसने एलिया का दुगना भाग पाया और एलिया से भी ज्यादा चमत्कार एलीशा ने किए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उस अधीनगी में रहते हैं, सेम ग्रेस, दुगनी ग्रेस आपके ऊपर आती है जो आपके अगुओं के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को अधीनगी पसंद नहीं, डिसिप्लिन पसंद नहीं, अधीनगी। हालेलुया।